लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। साहबे किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत व आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारे जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान साहबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है। ये है इस्लाम। आइए एक हदीस बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उस सहाबी का नाम था जरहद। अबू दाऊद की रिवायत है, वो उस सहाबी का नाम था जरहद। तो मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उनकी लुंगी घुटने से ऊपर आ गई थी। ये यहां यानी ये हिस्सा खुल गया था। रान ही बोलते हैं ना आपके यहां, चलिए इसको रान बोलते हैं। ये हिस्सा खुल गया था। कभी कभी पूछना पड़ता है, पता नहीं हम रान कह दें और आप समझ ही ना पाए। तो घुटने से ऊपर का हिस्सा है ये रान खुल गया। सो रहा है, सोता मरता बराबर सो रहा और रान खुल गई। अल्लाह के नबी जब दाखिल हुए तो आपकी नजर उस रान पे पड़ गई, फौरन निगाह नीची कर ली। सोचिए, रान, हम क्या क्या पहन के नहाते हैं, क्या पहन के हम खेलते हैं, क्या पहन के हम ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को देखो, इतना अंडरवियर पहना, ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, पता नहीं क्या। आज इतना इतना पहन के लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं।
अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जरूरी नहीं सबका नाम लिया जाए, और नाम लेने की जरूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दे के उठाया, जरहत जरहत जरहत। हजरत जरहत उठे क्या? तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उस पर लफ्ज क्या, औरत, अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा अलिमता क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा अलिमता क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अन्नल फखिज़ औरतुन, की रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज है, सतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा खुल जाए तो वुजू टूटता है या नहीं टूटता है, ये एक अलग मसला है। रान खुल जाने से या घुटने का ऊपर का हिस्सा खुल जाने से वुजू नहीं टूटता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोग रान खोल के लुंगी ऊपर हो गया, वो वुजू कर वुजू कर वुजू कर। अबे तेरे बाप के फतवे कहां से लाया तू? वुजू जिन चीजों से टूटता है उसकी एक लिस्ट बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7 चीजों से, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। उनमें रान का खुल जाना भी शामिल, रान का खुल जाना शामिल नहीं है। रान जो खुल जाए, हाँ, लेकिन खुलना नहीं चाहिए, इसका पर्दा है नाफ से लेकर घुटने तक। देखिए ये जो नाफ है, नाभि जिसको बोलते हैं आप लोग, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये मर्द को मर्द का भी नहीं देखना चाहिए और इतना ही हिस्सा औरत को औरत का भी नहीं देखना चाहिए। औरत का औरत से इतना पर्दा है और मर्द का मर्द से भी इतना पर्दा है। मर्द किसी मर्द की रान पर नजर नहीं डाल सकता, औरत किसी औरत की रान पर नजर नहीं डाल सकती। जो खेल रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए, फैशन शो में जो आ रही हैं अब क्या किया जाए, टीवी सीरियलों में जो ये सब पहन के आ रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपने कहा मा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान भी औरत है, रान भी सतर है, इसको भी छिपाया जाएगा। कितना क्लियर कर दिया है। अब क्या रह जाता है, क्या रह जाता है? औरत का माना क्या होता है? छिपाई जाने की चीज, यानी पर्दा। औरत का माना ही है सतर, औरत पर्दा करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कह दिया, अल मरातु औरतुन, औरत औरत है। लो, ये 2 बार औरत औरत है, क्या मतलब? अल मरातु अरबी में किसको कहेंगे? औरत, और औरतुन औरत। अल मरातु औरतुन, औरत औरत है, यानी औरत पूरी की पूरी छिपाए जाने की चीज है। औरत पूरी की पूरी सतर है, उसको छिपाया जाएगा, वो गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती है। देखिए, हम इस्लामी लेबल पर बात कर रहे हैं। अब आप वो सब सवाल मत करिएगा कि मौलाना साहब चुनाव लड़ना कैसा है, फला कैसा है, वो सब आप अपने पास रखिएगा। वो अपने इंडियन हालात के तहत और मद्देनजर आप अपना फैसला कीजिएगा। यहाँ हमें आपने राजनीति सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ कुरान और हदीस सुनाने के लिए आपने बुलाया। इसलिए मैं कुरान और हदीस का, बहुत सी डिबेटें होंगी, नहीं दिखाओ इस्लाम में कहाँ है, टीवी में चल रहा है, डिबेट चल रही है। हमारे मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं कि कभी कभी सफर में हम सुन लें कि जी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रही है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। डिबेट में एक ने तो यहां तक कह दिया, कोई लड़की ने, किसी मौलाना डिबेट में आए थे, उनसे कहा कि आप कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें औरत को हिजाब का हुक्म दिया गया हो, पर्दे का हुक्म दिया गया हो। इस तरीके की डिबेटें हो रही हैं मेरे भाइयों, इस तरीके की डिबेटें। अलमरात औरतुन, औरत औरत है, पूरी की पूरी छिपाई जाने की चीज है।
अन्निसाउ औरतुन, औरतें सतर हैं, यानी सारी औरतों को अपना जिस्म छिपाना होगा, सर से लेकर पैर तक अपने आप को गैर मर्दों के सामने छुपाना होगा। गैर मर्दों के सामने वो नहीं आ सकती हैं। कुरान करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी हुक्म देता है। सुनिए, कुरान नबी की बीवियों को भी हुक्म देता है, या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई नित्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फयतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान नबी की बीवियों से कहता है, आए नबी की बीवियों, या निसान नबी, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों। उसमें खदीजा भी शामिल है, अगरचे वो इस दुनिया में नहीं है। आयशा भी हैं, सौदा भी हैं, ज़ैनब बिन्त जहश भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं, उम्मे हबीबा भी हैं। नबी अकरम की सारी बीवियां शामिल हैं। और कुरान नबी की बीवियों से, अल्लाह नबी की बीवियों को हुक्म दे रहा है, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की वाइफ्स, आए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम और दुनियावी औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की और औरतों की मिसल नहीं हो, उनकी तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो, अगर तुम अल्लाह वाली हो तो, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर है तो तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, आए नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए और तुमसे गुफ्तगू करने लगे तो तुम मां हो सबकी, इसलिए आए नबी की बीवियों, जब तुमसे कोई आदमी बात करना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, तो तुम उनसे गुफ्तगू कर सकती हो, बातचीत कर सकती हो, लेकिन बातचीत करते हुए तुम्हारा लहजा नर्म नहीं होना चाहिए। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। जब तुम किसी से गुफ्तगू करो तो तुम्हारी आवाज में सुरीलापन, मीठापन नहीं होना चाहिए, बल्कि मामूली सख्ती होनी चाहिए, लहजे के अंदर थोड़ा कड़कपन होना चाहिए। अगर तुम नरमी से बात करोगी, अगर तुम स्वीट बनकर, सॉफ्ट होकर तुम किसी से गुफ्तगू करोगी, फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, तो जिन मर्दों के दिलों में बीमारी है, इश्क का भूत और प्यार का भूत बहुत जल्दी उन पर चढ़ता है। फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिलों में बीमारी है, वो तुम्हारे सॉफ्ट आवाज से, वो तुम्हारी नर्म मुलायम लहजे से तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में पाल लेगा, तरह तरह के विचार अपने दिमाग में रख लेगा, अपने माइंड में ले आएगा। आए नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, वरना बीमार दिल वाले तुम्हारी सॉफ्ट से, तुम्हारे नर्म लहजे से वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में गलत ख्यालात पैदा कर लेंगे। यानी शायद ये सोच लें, होता ना किसी ने जी हाँ, हंस के मुस्कुरा के थोड़ी सी बात कर लें तो अब बार बार फोन होता है, रॉन्ग नंबर लग गया। अबे हमको पढ़ा रहे हो, ये रॉन्ग नंबर जो बार बार लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्यों? ये उसी सॉफ्टपन का नतीजा है। अगर पहली बार लड़की फोन उठा के कहते कौन, क्या बात है, ये रॉन्ग नंबर लगा कैसे, क्यों आया है, चलो ठीक है पहली बार आ गया, आइंदा नहीं आना चाहिए, बस हो गया खत्म। गाली भी ना दो, हट हट चल, ये भी मत, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आवाज में थोड़ी सी सख्ती हो, नर्म लहजा ना हो, दोबारा आपके पास फोन नहीं आएगा। अरे बड़ी टाइट है। फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, आए नबी की बीवियों, इस तरीके की बात, नर्म लहजा नहीं होना चाहिए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न,
रखना और अपने घरों को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लो। अपने घरों से बिला जरूरत तुम बाहर ना निकलो। बहुत सख्त जरूरत हो, बीमार हो, डॉक्टर को दिखाने जाना है तो आप जा सकती हो। अब हर संडे को ही नहीं जाओ, हर संडे को अपने मायके जाना है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वो आ जाते हैं ना, कभी कभी लतीफ़े, संडे को शॉपिंग, हफ्ते को हम बाज़ार जाएंगे, संडे को अम्मा के यहाँ जाएंगे, मंडे को फला जगह जाएंगे। हैं अपने पति से कहती जा रही है, पति ने सब सुन लिया, फिर कहने लगा जी हाँ जुमे को मैं मस्जिद जाऊँगा। बीवी बोली वो क्यों? कहा भीख मांगने। जब 6 दिन तुम्हारे साथ इतनी जगह जाऊँगा तो फिर अब रह क्या गया? 7वां दिन अब है तो अब मस्जिद चला जाऊँगा, कटोरा लेके भीख मांगूंगा। 6 दिन का हिसाब तुमने जुड़ा दिया, 1 दिन का हमने जुड़ा दिया, अब रह क्या गया? जुमा बच्चा तो हम मस्जिद में चले जाते। हकीकत है कि इतने दिनों में तो हो ही गई। अजीब हालात हैं। हमारी माँ बहनों को एक तो अपनी जबान पर लगाम देना होगा। बोलती बहुत है, कचर 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 कचर, रुक नहीं सकती। शायद आपने सुना होगा कि आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बातें कर रही थीं, अचानक एक आम टूट के गिरा। तो एक औरत दूसरी से कहने लगी अरे ये ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल बैठा, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। तुम दोनों की चेचे में सुन सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। पकने के बाद ही आम गिरता है कि मैं पक गया और गिर गया। तो इतना भी कचर कचर नहीं हो कि दूसरा आदमी पक जाए और बोल पड़े। तो एक तो अपनी आवाज पर कंट्रोल करना होगा और एक इस चीज पर कंट्रोल करना होगा, वला वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और आए नबी की बीवियों जमाने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकला करो। बेहुदा कपड़े पहनकर नहीं, जमाने जाहिलियत का फैशन करके घर से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या मतलब? जमाने जाहिलियत की गंद मत फैलाओ। ये अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? नबी की बीवियों को। गौर करो, अल्लाह अगर किसी को इजाजत देता फैशन करने की और घर से बाहर जब चाहा तब निकल जाने की, तो अल्लाह ताला नबी की बीवियों को इजाजत देता, इसलिए कि नबी की बीवियों से ज्यादा पाक दामन औरत कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, नबी की बीवियों को इसलिए भी हुक्म मिल सकता था कि वो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों की मां है और मां बेटे के दरमियान तो कोई पर्दा होता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है और क्या कहा? अपने घरों को लाजिम पकड़। जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, कुरान करीम एक दूसरी जगह कहता है या अय्युहन नबी, कुरान एक दूसरी जगह कहता है वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। आज हम कुरान की जितनी आयतें पढ़ रहे हैं, शायद हमने इतनी आयतें किसी जलसे में, किसी तकरीर में पढ़ी हो। आपको आज आयतें सुना रहे हैं, सुनते जाइए। इसके बाद 1-2 हदीसों पर भी आता हूं। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, जब तुम कोई सामान मांगो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, तो आए दरवाजे के अंदर घरों में रहने वाली औरतों, कुरान का आदेश देखो, कुरान का हुक्म देखो। बेटा तुम्हारी ड्यूटी क्या लग गई? इतना सा बच्चा वीडियो बना रहा, बताओ हो गया काम इसका। तो जो घरों में बैठी हुई औरतें, उनको हुक्म है, अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे सवाल करे किसी चीज का, तुमसे मांगे कोई चीज, दरवाजा खोल के फट लो हाँ। नहीं, मान लीजिए हमें आपके घर एक बर्तन की, एक प्लेट की जरूरत पड़ गई, हम आपके यहाँ गए, क्या एक बर्तन एक प्लेट दे दो जरा, मेहमान आए हुए हैं हमारे घर पे। अच्छा, घर की
बड़ी बेटी आई है, छोटी बेटी, दरवाजा खोला, लो लीजिए। आजकल ये सिस्टम है। कुरान क्या कह रहा है? वैज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, अगर तुम किसी चीज का सवाल करो, कोई चीज तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ जाए किसी घर, तो घर में रहने वाली औरतों को हुक्म दिया है, आए औरतों तुम अपने घरों में रहना, और जो मांग रहे उनको हुक्म दिया फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो उन घरों में रहने वाली औरतों से पर्दे के पीछे से मांगना। अंधी डिबेट में बैठने वाली औरतें कहती हैं, लो साहब हिजाब का हुक्म ही नहीं है, हिजाब का लफ्ज मौजूद है कुरान में, मिन वराइल हिजाब, तो उनसे वो सामान भी पर्दे के पीछे से मांगना औरतों के लिए जायज नहीं है। 10 साल से बड़ी किसी लड़की के लिए जायज नहीं है कि वो दरवाजा खोलकर कोई सामान किसी गैर महरम को अपने हाथ से निकाल कर उसके हाथ में दे दे, उसके सामने आकर दे दे। ये नौटंकियां हमारे और आपके मुआशरे में चल सकती हैं, लेकिन कुरान की रूह से जायज नहीं है। मांगने वालों को हुक्म है कि पर्दे की ओर से मांगो, और जो दे रही है सामान उनको भी हुक्म है कि पर्दे की ओर से सामान दे। जब उनको कोई प्लेट, मोबाइल या रुमाल या कपड़ा अगर उनको देना ही पड़े तो अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, या कोई कपड़ा ग्लव्स ना हो तो बांध लें, और वो सामान उठाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर और वो पर्दे के पीछे से वो सामान दें, इस तरीके से वो सामान दें कि उनके हाथ की हथेली और चेहरा, हालांकि बहुत से लोग हथेली और चेहरे का पर्दा नहीं मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत भी चेहरे और हाथ की हथेली का पर्दा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगर औरत पर्दा न करे तो कोई हर्ज नहीं है। अपने अपने दलाइल और तहकीक हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए मैं तो यही कहता हूं कि जब औरतों को पर्दे की ओर से हुक्म है, तो मेरे भाइयों अगर इस्लाम के अंदर से चेहरे को हटा लिया जाए, अगर पर्दे से हाथ की हथेली को हटा लिया जाए और पर्दे में चेहरा न माना जाए, तो फिर रह क्या जाता है? रहा जिस्म। तो जिस्म का पर्दा तो दुनिया की सारी औरतें ही करती हैं, हर मजहब की औरतें ही करती हैं। चेहरा ही तो अट्रैक्शन पैदा करता है, चेहरा ही तो ऐसा है कि जो दिलों के अंदर कशिश पैदा करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए चेहरे को का भी पर्दा होना चाहिए। आइए कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान की इस आयत पर हम गौर करके देख लें कि औरतों को हुक्म है कि मर्दों को कि पर्दे के पीछे से उनसे सामान मांगो, घर में घुसकर कोई सामान आप नहीं मांगे। इसमें हिजाब का लफ्ज मौजूद है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुल्लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर। यही इल्ला मा ज़हरा है जिससे बाज लोग चेहरे और हाथ की हथेलियों का पर्दा नहीं मानते हैं। तर्जमा देखो, कुल्लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, आए मोमिना औरतों, नबी अब मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो? यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर जरूरत के तहत उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी जाए, देखो देखो उनको बंद कराओ, बच्चे हैं यार, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये? भूल जाता हूं मैं। कुल्लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर तुम्हें जरूरत के तहत कहीं निकलने की जरूरत पड़ ही जाए तो निकल तो सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी एक पाबंदी कर दी, एक बाउंड्री बना दी। क्या करो? यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहें नीची रखोगी। यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को तुम नीचा रखोगी। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगी। मनमाने कपड़े पहन कर जाओ, ये नहीं चलेगा। ढीले ढाले कपड़े पहनना पड़ेंगे, इतने लूज कपड़े की जिससे तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज, बनाओ सिंगार दिखाई न दे, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्से का
पार्ट दिखाई न दे, इतना लूज कपड़ा तुम्हें पहनना होगा कि कोई आदमी आइडिया न लगा सके इसका हाथ कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, इसकी कमर कितनी होगी, ये आइडिया ना लगा सके। वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, तुम्हें अपनी सतर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगी। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, जितना भी ज़ेबो ज़ीनत, जितना भी बनाओ सिंगार, जितनी भी लिपस्टिक, जितनी भी क्रीम, जितनी भी पाउडर, जितना भी जेवर और जितना भी खूबसूरत और अट्रैक्ट करने वाले कपड़े तुम्हें पहनना हो, अपने घर में पहन सकती हो, अपने शौहर के सामने पहन सकती हो, जितनी क्रीम लिपस्टिक लगा सकती हो लगा लो, जितना मेकअप करना चाहो कर सकती हो, लेकिन जब जरूरत के तहत घर से बाहर निकलो तो वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, तो तुम्हारे बनाओ सिंगार, तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए, गैर मर्दों के सामने नहीं आनी चाहिए। औरत का लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का इतर लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलना हराम। यहां तक कि औरत खुशबूदार कोई चीज, कोई तेल ही क्यों ना हो, डाबर आंवला या चमेली, अगर ये तेल भी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ये भी हराम। मैं हराम बोल रहा हूं, नाजायज नहीं, हराम, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारी कल्चर क्या होना चाहिए और इस्लाम में कितना जबरदस्त औरत को रुकावट है कि तुम ये चीजें घर से बाहर लगाकर नहीं। हाँ, अपने घर में रहो तो पूरी बोतल उलट लो इतर की, कोई मना नहीं कर रहा। घर में जो चाहो वो पहनो, कोई मना नहीं करता, तुम्हें पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, घर के अंदर, वो भी सिर्फ शौहर के सामने। आजकल तो जॉइंट फैमिली रहती है, अब ये थोड़ी कहा दिया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में भी जहां ससुर रहता हो, देवर रहता हो, जेठ रहता हो, उधर भी पहन सकते, नहीं। घर का मतलब शौहर वाला रूम, घर का मतलब खास वक्त और खास टाइम। अब भाई इससे ज्यादा तो हम बोलेंगे तो आप कहोगे बड़ा बेहुदा मौलवी है। इस मौलवी को अब ये बातें याद आ रही हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं जा सकते हैं। क्या कहा, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। अब खुद बखुद जाहिर होने का मतलब क्या है, औरत बेचारी प्लेट उतार रही है ऊपर से, कमरे में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन बीवी पर्दा वर्दा करके आई, सब कुछ आई, अब वो प्लेट उतार रही है ऊपर से, अब उसकी आस्तीन सड़क के इधर आ गई, मतलब पहने हुए कमीज वो सड़क के इधर आ गई, तो ये खुद बखुद जाहिर हो गया। तो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये चीज़ है कि अब प्लेट उतार रही है या कोई चीज़ उतार रही है, उसमें अब आस्तीन नीचे आ जाए और हाथ की हथेली या थोड़ी सी कलाई वगैरह नजर आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ खुद बखुद जाहिर हो गई है, तुम्हारा इरादा नहीं था जाहिर करने का। इसी तरीके से शौहर ने कुछ कहा और आप आ रही हैं और अचानक चेहरा सामने आ गया और दोस्त ने देख लिया, चूंकि वहां तुम्हारा शौहर मौजूद है, इसलिए चेहरा अगर अचानक खुद बखुद जाहिर हो गया तो इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ खुद बखुद जाहिर हो गई, आपका इरादा नहीं था जाहिर करने का। ये चीज़ आज तुम पता नहीं क्या सोच रही होंगी औरतें कि मौलवी तो आज हम पे बरस पड़ा, कितनी पाबंदी लगवाई जा रही। हमें मालूम है पाबंदी लगवा थोड़ी रहा हूं मैं, वो तो तुम करोगी वही जो करती आ रही हो, लेकिन हम बताना थोड़ी छोड़ देंगे। वया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, आए नबी, मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीचे रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में, आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले, जरूरत के तहत
वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को, किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं, और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है। वो उससे अपना सीना ढांक ले, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ ले, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहां होती है? अब होती तो अंदर भी है, पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं, तो असल जेब यही है जो सीने पर। तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि, और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं। अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है, इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है, और खास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं। ये चीज ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, कयामत की जो निशानियां, सुनिए, कयामत की जो निशानियां फैलेंगी, कयामत की जो अलामतें जाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से कयामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी, इन्ना वलमा युरफउन हाजिल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो, और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो, तो आप क्या कहोगे। जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो, और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है।